बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करेंगे माइसलर स्ट्रक्चर एंड शेप। माइसल की स्ट्रक्चर और माइसल की शेप कंडीशंस पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर, पीएच, नेचर ऑफ एडिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ एडिटिव एट्सेट्रा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइसल। एक्वस मीडिया में जब हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट ले रहे हों तो माइसल के दो पार्ट होंगे, आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट हाइड्रोफिलिक होगा और इनर पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा। आउटर पार्ट को सरफेस कहेंगे और मोस्ट अप्रोप्रिएटली इट शुड बी कॉल्ड माइसल वाटर इंटरफेस। यानी आउटर पार्ट को सरफेस भी कह सकते हैं और बेहतर है कि इसको माइसल वाटर इंटरफेस कहा जाए। इनर पार्ट के फर्दर दो सब डिवीजन हैं, पैलिसेड लेयर एंड कोर। पैलिसेड लेयर के भी दो पार्ट हैं, आउटर पैलिसेड लेयर और इनर पैलिसेड लेयर। तो आउटर पैलिसेड लेयर इज जस्ट बिलो द माइसल वाटर इंटरफेस, यानी माइसल वाटर इंटरफेस से बिल्कुल नीचे जो 4-5 कार्बन एटम हैं दे फॉर्म पैलिसेड, आउटर पैलिसेड लेयर। और उससे नीचे जो कार्बन एटम्स हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट के, दे फॉर्म इनर पैलिसेड लेयर। इनर पैलिसेड लेयर को डीप पैलिसेड लेयर भी कहते हैं। सिमिलरली माइसल का कोर, इसके भी दो सब डिवीजन हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर is actually the interface of palisade layer and core, and inner core is extreme inner portion of micelle। ये देखें, ये माइसल है। एक्वस मीडियम में माइसल ऑलमोस्ट स्फेरिकल होगा। ये इसकी सरफेस जिस पे हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं जिनको रेड कलर से शो किया गया है। और इससे नीचे ये पैलिसेड लेयर है। ये जो आउटर मोस्ट सर्कल है ये इसकी इंटरफेस है, सरफेस है। और इससे नीचे पैलिसेड लेयर है और ये कोर है। रेडियस ऑफ माइसल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ फुली एक्सटेंडेड हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगर माइसल आयनिक सरफेक्टेंट से बना है तो इसे कहेंगे आयनिक माइसल। और आयनिक माइसल की सरफेस पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होगी। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के दो पार्ट होते हैं, इनर लेयर दैट इज एक्चुअली द लेयर ऑफ स्ट्रांगली बाउंड आयंस। यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कुछ आयन स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, वो उन आयन की लेयर को कहते हैं स्टर्न लेयर, या उसको इनर लेयर भी कहते हैं, फिक्स लेयर भी कहते हैं, हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहते हैं। इट इज लेयर ऑफ स्ट्रांगली हेल्ड आयंस। और जो बाहर डिफ्यूज्ड आयन है, देयर लेयर इज कॉल्ड गोए-चैपमैन लेयर और आउटर लेयर और मोबाइल लेयर। इट इज लेयर ऑफ लूजली बाउंड आयंस। ये देखिएगा, ये एक्वस मीडियम में आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है। चूंकि मोस्ट कॉमन सरफेक्टेंट एनायनिक होते हैं तो हमने ये माइसल एनायनिक सरफेक्टेंट का बनाया है। इसके साथ ये काउंटर आयन अटैच है। स्टर्न लेयर के आयंस को हमने रेड कलर से शो किया है, दे आर स्ट्रांगली हेल्ड आयन। और डिफ्यूज लेयर के आयंस को हमने ब्लैक कलर से शो किया है। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अराउंड माइसल। और ये याद रखिएगा, चूंकि एक्वस मीडियम में है तो हर आयन के अराउंड देयर इज ए केज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस केज इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो ये यहां पर
लिख भी लेते हैं कि ईच आयन इन स्टर्न लेयर और diffused layer is surrounded by a cage of water molecules this cage is called hydrosphere. अगर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं होगी. इन माइसल ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. And in non-ionic surfactant, हाइड्रोफिलिक पार्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉइल्स. ये देखें, ये नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का माइसल है. इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट को इस तरह कॉइल से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइड्रोफोबिक पार्ट को टेल से रिप्रेजेंट करेंगे. ये देखिएगा, ये लेफ्ट साइड पर माइसल ऑफ आयनिक सरफेक्टेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, और राइट साइड पर देयर इज माइसल ऑफ नॉन आयनिक सरफेक्टेंट अगर नॉन एक्वस मीडिया हो तो सरफेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर की तरफ होगा, यानी उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट कोर में होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट सरफेस पर होगा. नॉन ऐसे माइसल को कहते हैं इन्वर्ट माइसल और रिवर्स माइसल. रिवर्स माइसल में सरफेस हाइड्रोफोबिक होगी और कोर हाइड्रोफिलिक होगा. आउटर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक एंड कोर इज हाइड्रोफिलिक. दिस इज रिवर्स माइसल. ये हाइड्रोफिलिक पार्ट इनवर्ड और हाइड्रोफोबिक टेल आउटवर्ड. ये इसको 3 डायमेंशन में इसकी हाफ कट दिखाया है. ये इसके हाइड्रोफिलिक हेड्स अंदर की तरफ, टेल्स बाहर की तरफ. ये देखिए अनदर व्यू एक और एंगल से. ये इस तरह है जैसे हमने इन्वर्ट माइसल को दरमियान से काट लिया है. नाउ कम टू शेप ऑफ माइसल. माइसल की शेप स्फेरिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, लेमिनार हो सकती है, वेसिकल टाइप हो सकती है. एक्चुअली माइसलाइजेशन का प्रोसेस डायनामिक प्रोसेस है, इसलिए माइसल की शेप रिजिड नहीं होती. माइसलाइजेशन इज डायनामिक प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ माइसल इज नॉट रिजिड. इसलिए हम माइसल की जब शेप का जिक्र करेंगे, जब हम माइसल की शेप को मेंशन करेंगे तो हम कहेंगे कि ये इसकी एवरेज शेप है. यानी एक अगर हमारे पास माइसलर सिस्टम है, देयर विल बी मिलियंस ऑफ माइसल्स इन इट. अब अगर हम कहते हैं कि ये माइसल स्फेरिकल है तो इट डजंट मीन कि वो स्ट्रिक्टली स्फेरिकल होंगे, बॉल लाइक होंगे. मतलब उनकी एवरेज शेप स्फेरिकल होगी. वी विल ऑलवेज talk about average micellar shape, and average micellar shape may be spherical, cylindrical, lamellar or vesical type. spherical को ज़्यादा नुमाया इसलिए लिखा है कि आमतौर पर चूंकि हम एक्वस मीडिया यूज़ करते हैं, अगर सरफेक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ना हो और कोई एडिटिव उसमें कोई साल्ट या कोई पोलर नॉन पोलर एडिटिव ऐड ना किया गया हो तो माइसल स्फेरिकल होते हैं. लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करते हैं तो माइसल की शेप स्फेरिकल नहीं रहती.
देन ये शेप इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल हो सकती है। सिलेंड्रिकल शेप को प्रोलेट एलिप्सॉइड भी कहते हैं, रॉड लाइक भी कहते हैं, वर्म लाइक भी कहते हैं। और माइसल की शेप लेमिलार, फ्लैट लेमिलार भी हो सकती है। इसी शेप को डिस्क लाइक भी कहते हैं, ओब्लेट सेफराइड भी कहते हैं। Micelle may exist as vesicle, that is also called spherical bilayer lamellar. ये देखें ओब्लेट और प्रोलेट, इनका डिफरेंस देखिएगा। ये हमने कहा माइसल जब स्फेरिकल से डेविएट करेगा तो आइदर इट विल बी इन सिलेंड्रिकल फॉर्म और लेमिलार फॉर्म। सिलेंड्रिकल फॉर्म को प्रोलेट भी कहते हैं और लेमिलार फॉर्म को ओब्लेट कहते हैं। प्रोलेट और ओब्लेट का डिफरेंस देखिएगा। This is oblate shape and this is prolate shape. Similarly, ये लेफ्ट साइड पर स्फेरिकल शेप है और राइट साइड पर ये पर्पल कलर में ओब्लेट शेप और ग्रीन कलर में प्रोलेट शेप। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओब्लेट एंड प्रोलेट। अभी ओब्लेट और प्रोलेट दे आर नॉट स्फेरिकल, दे आर सेफ्राइडल शेप, यानी जिसको उर्दू में बेजवी कहते हैं, जो एग्जैक्टली गोल ना हो। तो माइसल में एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ये देखिए, ये कुछ हैंड रिटन डायग्राम है। ये स्फेरिकल शेप लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर सिलेंड्रिकल शेप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलेट और रॉड लाइक और वर्म लाइक। माइसल की शेप चाहे जो भी हो, अगर ये एक्वस मीडिया में है तो इसकी सरफेस हाइड्रोफिलिक होगी और इसका इनर पार्ट हाइड्रोफोबिक होगा। आइदर माइसल इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल और लेमिलार, its surface will be in aqueous media, its surface will be hydrophilic and its core will be hydrophobic. ये देखिए, ये लेमिलार शेप, that is also called oblate or disc like. ये अपर लेफ्ट साइड पे स्फेरिकल माइसल, देन ग्लोब्यूलर माइसल। ये वेसिकल है राइट साइड पर एंड दिस इज रॉड लाइक माइसल। ये वेसिकल को इस तरह भी ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन 3 डायमेंशन में अगर देखें वेसिकल को, it will be like this. In hydrocarbon medium, structure of micelle is similar but reversed. तो हाइड्रोकार्बन मीडियम में यानी नॉन पोलर मीडियम में रिवर्स माइसल बनेगा। इन नॉन पोलर मीडियम reverse micelle is formed. ये देखिए, दिस इज रिवर्स माइसल। रिवर्स माइसल में हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ और हाइड्रोफिलिक पार्ट अंदर की तरफ। सरफेस इज हाइड्रोफोबिक, कोर इज हाइड्रोफिलिक। मोस्ट कॉमनली शेप ऑफ माइसल इज स्फेरिकल। इसकी अब 3 कंडीशन है कि माइसल की शेप कब स्फेरिकल होगी। व्हेन सोल्यूशन इज एक्वस एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट is not very high, when concentration of surfactant is not far above CMC and no additive has been added. In these conditions, shape of micelle is spherical and its aggregation number is less than 100.
ये देखिएगा लेफ्ट साइड पर स्फेरिकल माइसल और राइट साइड पर रिवर्स स्फेरिकल माइसल। ये लेफ्ट साइड पर ए रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल स्फेरिकल माइसल को, बी और सी रिप्रेजेंट करते हैं रिवर्स माइसल को। ये लेफ्ट साइड पर नॉर्मल वाइस, राइट साइड पर नॉर्मल माइसल, लेफ्ट साइड पर रिवर्स माइसल। अब रिवर्स माइसल बना है जब आप आयल को एज ए मीडियम ले रहे हैं। आयल नॉन पोलर है, चाहे वेजिटेबल आयल हो या मिनरल आयल हो, इट इज़ नॉन पोलर। इसमें माइसल अपनी हाइड्रोफोबिक पार्ट को बाहर की तरफ रखेगा। और इस सिस्टम में अगर आप वाटर डालेंगे तो वाटर माइसल की कोर में जाएगा, क्योंकि माइसल का कोर हाइड्रोफिलिक है। और अगर आप माइसल बना रहे हैं वाटर में तो सर्फेक्टेंट का हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ होगा। और इस सिस्टम में अगर आप आयल ऐड करेंगे तो ये आयल माइसल की कोर में जाएगा, क्योंकि माइसल का कोर हाइड्रोफोबिक है, नॉन पोलर। द साइज, शेप एंड एग्रीगेशन नंबर ऑफ माइसल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्ट्रक्चर ऑफ surfactant, concentration of surfactant, concentration of additives। और ये कंडीशन चेंज करने से माइसल की शेप स्फेरिकल से रॉड लाइक, लेमिलार से चेंज होती हुई इन्वर्स में जा सकती है। द शेप ऑफ माइसल मे वेरी फ्रॉम स्फेरिकल टू रॉड लाइक, डिस्क लाइक टू लेमिलार एटसेट्रा। आमतौर पर जब सर्फेक्टेंट की कंसंट्रेशन सीएमसी के 10 टाइम्स से भी एक्सीड कर जाए तो माइसल स्फेरिकल नहीं रहता। द माइसल बिकम्स नॉन स्फेरिकल एट कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट 10 टाइम्स ग्रेटर दैन सीएमसी। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में इन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स माइसल मे एक्वायर सिलेंड्रिकल शेप। अलबत्ता माइसल सिलेंड्रिकल शेप में हो या लेमिलार शेप में हो, अगर एक्वस मीडियम में है तो उसकी सरफेस हाइड्रोफिलिक होगी, कोर हाइड्रोफोबिक होगा। और अगर नॉन एक्वस मीडियम में है तो सरफेस हाइड्रोफोबिक होगी, कोर हाइड्रोफिलिक होगा। ये देखिएगा लेफ्ट साइड पर स्फेरिकल माइसल और ये राइट साइड पर सिलेंड्रिकल माइसल। ये देखिएगा ये सर्फेक्टेंट के यूनिवर्स, इन्होंने पहले स्फेरिकल माइसल बनाया और फिर जब कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो ये स्फेरिकल माइसल कन्वर्ट हो गया सिलेंड्रिकल माइसल में। लेकिन स्फेरिकल माइसल की सरफेस भी हाइड्रोफिलिक है, सिलेंड्रिकल माइसल की सरफेस भी हाइड्रोफिलिक है, और दोनों का कोर हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि एक्वस मीडियम में हम माइसल बना रहे हैं। ये देखिएगा माइसल की डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनिशियली सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे, देन स्फेरिकल माइसल बनेगा, देन ये डिफरेंट शेप अडॉप्ट होंगी। ये देखिएगा अगेन डिफरेंट शेप्स ऑफ माइसल्स। पहले स्फेरिकल माइसल बनेगा, देन रॉड लाइक माइसल। ये रॉड लाइक माइसल वही है जिसको हमने सिलेंड्रिकल माइसल कहा है। इसके बाद लेमिलार बनेगा। ये एक्चुअली लेमिलार की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये लेयर सी बनेगी एंड दिस लेयर इज वेरी सिमिलर टू मेम्ब्रेन। इसकी सरफेस दोनों तरफ से हाइड्रोफिलिक होगी। अपर लेयर भी हाइड्रोफिलिक है, लोअर लेयर भी हाइड्रोफिलिक है, और इनर पार्ट हाइड्रोफोबिक है। और ये बाई लेयर की फॉर्म में इस तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है। This lamellar or bilaminar type, it is actually very similar to membrane। माइसल की
शेप ऑफ माइसल कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसल पैरामीटर। अगर क्रिटिकल माइसल पैरामीटर की वैल्यू लेस देन 1/3 हो, देन इट इज spherical माइसल, देन वी गेट spherical माइसल। अगर क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1/3 से 1/2 की रेंज में हो, देन वी गेट सिलेंड्रिकल माइसल। और अगर ये वैल्यू 1/2 से 1 की रेंज में हो, देन वी गेट बाई लेयर लैमिलार। अगर ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो जाए, देन वी गेट प्लेनर बाई लेयर। एंड इफ दिस वैल्यू एक्सीड्स 1, देन वी गेट इन्वर्टेड माइसल। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, ये देखिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। Here VH represents volume of hydrophobic chain in micelle, or we can say it is effective volume of hydrophobic part of surfactant in micelle। माइसल के अंदर हाइड्रोफोबिक पार्ट के इफेक्टिव वॉल्यूम को VH से रिप्रेजेंट करेंगे। ए नॉट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप, और वी कैन से इफेक्टिव एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया occupied by hydrophilic group of surfactant in micelle, and LC, ये डिनोमिनेटर में LC रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन ऑफ सर्फेक्टेंट इन इंटीरियर ऑफ माइसल। अब यहां से देखिएगा, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VH की वैल्यू के, यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट का इफेक्टिव वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्रिटिकल पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और माइसल स्फेरिकल नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू जो जो इंक्रीज होती जाएगी, माइसल स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल और इस तरह स्फेरिकल से नॉन स्फेरिकल शेप में चला जाएगा। अलबत्ता अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू कम होगी और इट विल टेंड टू फॉर्म स्फेरिकल माइसल। ये देखिए, VH की मैथमेटिकल वैल्यू यूं कैलकुलेट की जाती है, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहाँ N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप, और LC के लिए ये एक रफ सा मेथड है, ये वैल्यू है। ये देखिएगा, ये माइसल है, इसके अंदर डिफरेंट सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, और ये जो रेड कोन है इट इज एक्चुअली इफेक्टिव वॉल्यूम। इसको अगर 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें, इट्स वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रेड कोन इज एक्चुअली द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VH, एंड LC represent effective length of hydrophobic part, and A naught represent effective area। ये नेक्स्ट डायग्राम में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके, ये देखिए, ये डिफरेंट सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल एक माइसल के अंदर, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जब मूव करेगा तो ये एक वर्चुअल कोन की फॉर्म में होगा। इस कोन का ये जो ब्लू शेडेड एरिया है इसका वॉल्यूम इट इज VH, and the surface area of this cone is A naught। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर
माइसल की शेप को किस तरह इफेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।